यहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी गोवा की जर्नी। सहज शर्मा है मेट्रो के अंदर और हमने ये जर्नी की थी दिसंबर में, बट मैं व्लॉग नहीं ला पाई थी, तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि क्यों ना अब ये व्लॉग आपको पूरा दिखाया जाए। तो इस तरीके से ये देखिए सहज शर्मा अपने डैडी के साथ ट्विनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ट्विनिंग तो मम्मा भी कर रही थी, बट आई नो कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैंने उस टाइम खाली टी शर्ट वेयर कर रखी थी। बट जब हम वहाँ नई दिल्ली स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे तो मैंने जैकेट डाल ली और हम पहुँच चुके थे टर्मिनल 3 की और यहाँ से हमें फ़्लाइट लेनी थी, फ़्लाइट फॉर गोवा। और गाइस एयरपोर्ट के अंदर एक फैसिलिटी होती है लॉन्च की, जो कि कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स पर अवेलेबल होती है। आई मीन कि अगर आपके पास वो वाले कार्ड हैं तो आप 1 रुपया देकर जितना चाहें वहाँ लॉन्च में जिस भी तरह का खाना है आइटम है वो खा सकते हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और वहाँ पर भीड़ काफ़ी थी। हम मतलब लाइन में सबसे आगे पहुँच भी गए थे, बट बिकॉज ऑफ द टाइम इशू हमने वो इग्नोर किया और बस बर्गर खा के अपना पेट भरा। और बस हम अब फ़्लाइट में जाने वाले हैं और उससे पहले का ये पूरा व्यू आप लोगों को दिखाते हुए। तो गाइज़ हम गए थे एयर इंडिया से और वापस हम आए थे अकाशा से। जो मेरे को बेटर लगी वो लगी मुझे अकाशा। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि भाई आपको ये अच्छी क्यों नहीं लगी या फिर ये पुरानी है या ये नहीं है। मुझे अकाशा अच्छी लगी तो अकाशा अच्छी लगी, दैट्स इट। उसकी जो सीट की जो स्पेस है वो भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है और इसीलिए मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है एज़ कम्पेयर टू एयर इंडिया। और बस हम गोवा पहुंच चुके हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ हम लगेज अपना वापस लेते हुए और फिर वहाँ से चलेंगे हम होटल रूम की ओर। और गाइस हम गए थे कायरियाड प्रेस्टीज, वहीं पर हमने अपना रूम बुक किया था जो कि है बीच कैलंगयूट के बहुत ही पास। और ये देखिए कुछ नज़ारा उस होटल के बाहर का। अब मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी उस होटल का जिसका नाम था कायरियाड प्रेस्टीज। मैं बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, तो जिससे उनको याद भी रहे और अगर वो जाना चाहें तो इन फ्यूचर जा सकते हैं। और मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो इसका पूरा जो एम्बियंस होटल का था बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया, मुझको वो इतना अच्छा नहीं लगा बट दैट्स ओके, तो मैंने वो नहीं पूरा मतलब पिया। और उसके बाद फिर हम होटल रूम की ओर जाते हुए और हमें ये फैसिलिटी इन्होंने दी कि सारा सामान उन्होंने हमारे रूम तक पहुंचाया। और देखिए गाइस ये पूरा होटल का व्यू। बाथरूम के बाहर ही आपको पूरा लगेज रखने के लिए अलमीरा वगैरह दी जा रही है। एक यहाँ पर मिरर है बड़ा सा, उसमें भी 1-2 ड्रॉर हैं ताकि आप अपना जो भी सामान है रख पाएँ। एक बड़ा सा कैबिनेट है जिसके ऊपर टीवी रखा गया है और ये बहुत ही प्यारा सा एक बेड है। अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आई नो कि इससे भी बेटर रूम होते हैं, बट मेन होता है कि हमें किस तरीके से सामान रखने की जगह, जो लगेज होता है उसकी जगह दी गई है और हमारे लिए बेड कंफर्टेबल है या नहीं है, इसी फैसिलिटी और जो रूम सर्विस होती है वो अच्छी है या नहीं है, बस दैट्स इट। और फिर जब मॉर्निंग हो गई तो हमने मॉर्निंग का उसके अंदर ही ऐड करवा रखा था ब्रेकफास्ट। तो ये पूरा मैं आपको दिखाते हुए वहाँ पर मतलब कि वाटरमेलन वाला जूस भी था और इसके अलावा जो कैन जूस होते हैं वो एक कैन के अंदर फिल करके था। ये फ्रूट केक भी वहाँ पर थे, सैंडविच भी थे, ब्राउन ब्रेड भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसा आप देख पा रहे हैं। आलू पूरी और चिल्ली पकोड़ा, वेज पाव समथिंग था। और इसके अलावा मतलब ऐसा होता था कि ज़्यादातर आपको सांभर इडली तो मिलता ही था, उसके अलावा जो मेन्यू में कुछ चीज़ें चेंज होती रहती थी जो कि बहुत ही अच्छा लगा। गाइज़ आप ये सोचिए कि अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं और आप मतलब होटल से निकल रहे हैं, तो अगर आप खाने के चक्कर में ही रहेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। एक नंबर कहता है ना जैसे एक नंबर, वो था कैफ़ेटेरिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये हमें किसी ने सजेस्ट किया था। और उसके अलावा अगर आपको चाय पीनी है, दूध पीना है, और यहाँ भी कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ें थी खाने में जो कि हमने नहीं खाई बिकॉज़ वी आर वेजिटेरियन। और ये थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखाते हुए कि जिससे आपको आइडिया लग सके कि ये कितना मतलब सही था गाइस। सीरियसली मैन,
मतलब मैं पहले भी होटल में गई हूँ बट बस होटल रूम अच्छा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो उससे बेटर मुझे ये लगा एकदम। अगर आपको अपनी फैमिली वगैरह को भी लेके आना है तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर, तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। खोलो। बीच अच्छा था बट क्राउड बहुत था, इसलिए मुझे ये बीच औरों के कंपैरिजन में कम अच्छा लगा। फिलहाल हम बैठे हैं मतलब बीच के पास ही एक खाने पीने का रेस्टोरेंट टाइप कह लो, तो ब्लू कोकोनट उसका नाम है। तो वहाँ पर लंच का टाइम हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं लंच किया जाए, तो हम यहीं पर लंच कर रहे हैं। और लंच में जो हमने ऑर्डर किया है वो हमने किया है मिक्स वेज रायता विद बटर नान। और मैं इसी बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो वेज फूड है, नॉन वेज का तो मुझे आइडिया नहीं बिकॉज मैं नहीं खाती, तो वेज जो है जितना भी काफ़ी मतलब अगर देखा जाए दिल्ली के कंपैरिजन में तो काफ़ी कॉस्टली है। और गाइस फिर हम वहाँ से चल दिए थोड़ा सा होटल में रेस्ट करने के बाद अंजुना बीच पर। तो ये पूरा वहीं का व्यू था। बीच अच्छा था बट वहाँ पर आप मतलब सिर्फ वॉक कर सकते हो, थोड़ा अंदर पानी में जा सकते हो, बट दैट्स इट। इसके अलावा ना तो आप वहाँ पर वैसे पानी के साथ एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या था, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। अगर मैं बोलूँ नाम उसका काफ़ी है बट जो मुझे अच्छा लगा वो हम आगे देखेंगे। तो हम रात को आ गए थे सूप पीने के लिए, जो कि था होटल के पास, और बहुत ही अच्छा ये हॉट एंड सोर सूप इन्होंने हमें दिया था गर्मा गर्म। और हमारे होटल में पूल फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, जो कि आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे। और मेरा ऑलवेज़ लव फोर्टी हमेशा हमेशा रहता है, और मैं यहाँ अपना मॉर्निंग में चाय इंजॉय करते हुए और इनको देखिए वाटरमेलन इंजॉय करते हुए। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट खाना पसंद नहीं करते हैं बट ही रियली लव दैट ब्रेकफास्ट। और उसके बाद हम आ गए थे अपनी राइड्स के लिए, जो कि हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। और गाइज़ मैं यहाँ आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहूँगी, जो मतलब इन्फॉर्मेशन मान लो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी अगर आप गोवा जाना चाहते हैं। कि गाइज़ हमने सोचा था कि हम नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों कवर करेंगे, और हमने जो होटल लिया था वो नॉर्थ गोवा के अंदर लिया था, बट हमने ऑनलाइन बुकिंग की राइड्स की। और हुआ क्या कि जो हमने बुकिंग की वो हमें नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा ले गया बाय वाटर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाय वाटर जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और सेकंड गलती हमने यहाँ पर ये की थी कि छोटे बेबी को अलाउ नहीं होता जाना, उन्होंने कर दिया, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब फ़ेस करनी पड़ी थी। और मेरे को जितना पानी मतलब लगता था कि अच्छा लगता है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना पानी पसंद है। आई ओनली लाइक बीचेस नॉट वाटर सो मच, और यही मेरा रीज़न था। तो आप जब भी जैसे राइड वगैरह बुक करना चाहें तो वहीं जाकर करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज़ वो राइड्स भी जो कराते हैं वो
ऐसा कराते हैं, मतलब कि 1 मिनट 2 मिनट, तो ये कोई मतलब नहीं होता कि आप मतलब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं और आपको कुछ भी ढंग से नहीं करने को दे रहा है। एक तरीका होता है हर चीज़ का ना, किसी का जो पैसा होता है वो इस तरीके से वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। तो मुझे वो दिन मतलब लाइफ का वर्स्ट डे लगता है, क्योंकि मैं इतना डर गई थी अंदर से, मतलब पता नहीं क्या अजीब सा एक्सपीरियंस था मेरा। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस दिन। वो तो जब मैंने स्कूबा डाइविंग की तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, और शायद मेरे को ये स्कूबा डाइविंग स्टार्टिंग में ही जब उन्होंने स्टार्ट की थी तब कर लेनी चाहिए थी, तो शायद मेरे को थोड़ा सा सांस आती, सफोकेशन टाइप हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। मतलब जब मैं बोट के अंदर बैठी हुई थी और उन्होंने एक किनारे पे ले जाके बोट खड़ी कर दी थी, तो मेरे तो मतलब हक्की बक्की रह गई थी। मैं तो समझ ही नहीं रहा था क्या करूँ। फिर मैंने वोमिट वाली एक टैबलेट भी ली। सो मतलब एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, और वापस में काफ़ी रात हो गई थी, तो इतना अंधेरा हो चुका था, वेव्स की वजह से पानी बोट के अंदर आ रहा था, इतना मतलब डेंजरस था वो। और हमारे पास तो चलो सेफ्टी जैकेट भी थी, बट साहू के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि मैं चाहती हूँ कि और कोई भी अपने बेबी के साथ जाए तो फुल सेफ्टी के साथ जाए और ये सब ना करे। इसीलिए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। कुछ को अच्छी लगी होगी, कुछ को अच्छी नहीं लगी होगी, डजेंट मैटर फॉर मी, बिकॉज मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने दे दी। और यहाँ हम वही राइड करते हुए 1-1 2 मिनट की, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। स्कूबा डाइविंग तो ठीक भी लगी थी, उसके अलावा तो आई डोंट नो कि मुझे कुछ अच्छा लगा भी था या नहीं लगा था। और मुझे तो ये भैया को बोल के मैंने थोड़ा आगे मैं चली भी गई थी, बट इसके अलावा और लोगों को तो पता नहीं ये क्या ही करा रहे थे, बस मेरे तो समझ ही नहीं आया। उस रात हमने होटल में ही खाना प्रेफर किया, खाना डिनर में, बिकॉज हम काफ़ी थक चुके थे। और शायद वो मतलब हमारे ट्रिप का बेस्ट खाना था, बिकॉज खाना काफ़ी महंगा था, कॉस्टली था, और आपको कुछ टेस्ट नहीं मिलता। वेज में तो गोवा में पता नहीं क्या ही देते हैं, तो अगर हम डिनर भी इंक्लूड करा लेते अपने पैकेज के साथ तो शायद बेटर रहता। बट अब टाइम गुजर गया, कभी आगे जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ साहू ने बहुत इन्जॉय करा, बिकॉज बच्चों को हमेशा से ऐसे जो मतलब खेलने वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद होती हैं। पार्क वगैरह या ये ऐसे राइड्स, छोटी छोटी झूले जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो साहू ने बहुत इन्जॉय किया। हम नेक्स्ट डे सब कुछ होटल में रख के सामान वगैरह आ चुके थे बागा बीच पे। और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट बीच लगा मतलब इन्जॉय करने के लिए, वो हमें ये लगा, आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि हम लोगों ने कितना इन्जॉय किया एज़ कम्पेयर टू अदर बीचेस। बिकॉज जो कैलिंगुट बीच था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्राउड था, मतलब कि क्या ही, मतलब आप समझ सकते हैं मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। और जो वो बागा बीच था उसका क्राउड काफ़ी अच्छा था, और वहाँ पर साफ़ सफाई भी ठीक थी, तो आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। रही बात अंजुना बीच की, तो वो मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आप मतलब पानी के अंदर जा पाएँ। बस वो तो बीच पे ही मतलब आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक्स करा सकते हैं सन का पूरा व्यू लेके अच्छे से। बट बागा बीच पे जो हमने एंजॉय किया ना, मतलब ऐसा लगता था कि वो सारे पैसे वसूल जो हुए थे ना, वो बागा बीच पर जाके ही हुए थे।
उसके बाद हम आ चुके थे कैंडोलिम बीच पे, जहाँ का मतलब नज़ारा देखने लायक था। वहाँ का जो मतलब पानी था वो इतना ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था गाइस, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि बहुत ही अमेजिंग था। बट अगर हम बागा बीच और कैंडोलिम बीच में कंपेयर करें देखने में, तो कैंडोलिम बीच ज़्यादा बेटर था। बट उसके वेव्स जो थे वो इतने दूर दूर तक आ रहे थे, तो वहाँ पर हम काफ़ी मतलब अंदर तक नहीं जा सकते थे, जैसे कि हम बागा बीच पर जा सकते थे। और बेबी को लेके तो सेफ्टी पर्पज़ से बागा बीच ही बेटर था। बट अगर ओवरऑल वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सही था कैंडोलिम बीच। और यहाँ की जो वाइब थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और मतलब जो यहाँ का क्राउड था वो भी थोड़ा सा बेटर था एज़ कम्पेयर टू बागा बीच। तो मेरे को कैंडोलिम बीच का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत मतलब हमने मज़े किए, इंजॉय किया। और जब हम कैंडोलिम बीच में जा रहे थे तो बीच में हमने पिज़्ज़ा भी खाया, और बस यही सब करके हम इंजॉय कर रहे थे। रात को फिर हम गए डिनर करने। एक्चुअली हम देख तो रहे थे कुछ मतलब बहुत ही रेस्टोरेंट अच्छा सा, बट रास्ते में हमें ये दिखा और हम काफ़ी थके हुए थे, तो हमने यहीं पर डिनर किया। और डिनर करने के बाद हम सीधा चले गए थे मार्केट, बिकॉज हमें चीज़ें भी खरीदनी थी सबके लिए, छोटी छोटी, मतलब कहीं जाते हैं और कुछ ख़रीदते हैं सबके लिए तो अच्छा लगता है। सो बस वही सब हम ख़रीदने के बाद होटल रूम चले गए थे। और यहाँ देखिए साउंड एंजॉय करते हुए फिर हम चले गए थे मॉर्जिन बीच। और मॉर्जिन बीच जाने के पीछे हमारा ये पर्पस था कि टीवी में एक सेलिब्रिटी है, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था टमेटोज़ के अंदर। तो बस वही था कि वो आया है तो देखें ज़रा टमेटोज़ कैसा है, उस रेस्टोरेंट को ट्राई करने के लिए मतलब वहाँ का फूड हम वहाँ गए थे। बट वहाँ की जो गाइस वाइब थी ना वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की थी, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। बिकॉज़ मैं इतनी भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हूँ कि मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ, मेरे में थोड़ा सा इंडियन टच आता ही है। और वहाँ का जो क्राउड था वो भी एकदम फॉरनर्स का था। खैर फॉरनर्स तो बेचारे क्या ही कर रहे थे, आराम से इंजॉय कर रहे थे। और जिस टमाटोज़ की जो वाइब थी ना, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बस डांस करे जा रहे हैं,
वहाँ का खाना एक तो इतना कॉस्टली था, कॉस्टली तो खैर हर जगह का था, बट वहाँ का भी बहुत कॉस्टली था ना। तो और लिया भी तो वो खाया नहीं गया, पता नहीं क्या था, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया ना। मेरे को इतना अच्छा लगा, ये पूरा व्यू आपको लोगों को मैं दिखा रही हूँ। बस यहाँ ये है कि अपना चेयर्स पे लेटे रहो और रिलैक्स करते रहो, दैट्स इट। इसके बाद एंड में हम गए थे लास्ट में कैलंगूट बीच, और इसके बाद हमारी जो जर्नी थी गोवा की वो यहीं पर ख़त्म हो गई थी। और मतलब दुख भी हो रहा था कि यार टाइम ख़त्म हो रहा है, पर ठीक है, दोबारा कभी आना होगा तो ज़रूर आएंगे। और ये हम वापस आते हुए, और लास्ट में मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूँगी गोवा की कि हमने कहाँ कहाँ कैसे एंजॉय किया, क्या था क्या नहीं था। और बस दैट्स इट फॉर द डे। और गाइज़ आपको मेरा ये गोवा का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट, थैंक यू।